हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह। वेलकम टू इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है न्यू रूल 86 बी। जीएसटी का न्यू रूल 86 बी रेस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ आईटीसी फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट लाइबिलिटी। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू रूल 86 बी रेस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी फॉर डिस्चार्जिंग द आउटपुट लाइबिलिटी। यह न्यू रूल 86 भी क्या है, इसको पूरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ अभी। इसमें बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं कि और कन्फ्यूजन भी हो रही है कि रूल 86 में क्या कहा गया है। तो बात करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 94 है, ये डेटेड 22 दिसंबर 2020 का है। और जो इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से 21 से लागू होगा। तो इस रूल में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप 99% इनपुट क्लेम कर सकते हैं और 1% आपको कैश डिपॉजिट करना है। तो यह किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा और किस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन हुज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट, इनको छोड़ा गया है, इन ए मंथ एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन की जो सप्लाई है, जो सेल है, जिसमें से एग्जेम्प्ट को छोड़ के और एक्सपोर्ट सेल को छोड़ के टैक्सेबल जो सेल है 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर यह रूल एप्लीकेबल होगा। और आपका जो इनपुट है, जो आपका परचेज का जो इनपुट होता है, उस इनपुट का आप सिर्फ 99% इनपुट आईटीसी क्लेम करेंगे और 1% आपको टैक्स जमा करना होगा। अब बात आती है टैक्स जमा करने के लिए हमें जो हमारी टोटल सेल है उस पर हमें टैक्स जमा करना है, या जो टैक्सेबल वैल्यू का जो आपका आउटवर्ड आती है, आउटवर्ड जो वैल्यू है, आउटपुट टैक्स जो बनता है उसके ऊपर आपको 1% देना है। तो इसमें क्लियर है कि आउटपुट जो आपका बनता है उस पर आपको 1% टैक्स देना है। जैसे कि कहा है इसमें, एज पर सेड रूल टैक्स पेयर कैन नॉट यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है आपकी, उसका आप 99% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और 1% आपको कैश में डिपॉजिट करना है। अब बात करेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेज। किन केस में एप्लीकेबल नहीं बनता है। तो पहला है, where the registered person deposited more than rupees 1 lakh rupees as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial year। तो जो लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स जमा करते हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो उनके ऊपर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है, वेयर इन रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड मोर देन रुपीज 1 लाख रुपीज इन द प्रेसिडिंग्स फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अगर आपने पिछले साल में 1 लाख रुपए रिफंड लिया है एलयूटी के थ्रू या इन्वर्टेड टैक्स के बदलने के कारण, तो आपको भी यह 1% टैक्स कैश डिपॉजिट नहीं करना। तीसरा बात करते, वेयर इन ए cumulative अप टू द सैड मंथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर रजिस्टर्ड पर्सन एज डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन कैश विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट किया हुआ 1% से ज़्यादा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, तो भी आपको यह डिपॉजिट नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अप टू नवंबर तक आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी आती है 10 लाख रुपए एंड टैक्स पेयर डिपॉजिटेड 10,000 इन कैश अप टू नवंबर 2020, देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। आपका जो फाइनेंशियल 2020-21 में टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बनती थी वो 10 लाख रुपए बनती थी और आप नवंबर तक 10,000 रुपये कैश में डिपॉजिट कर चुके हैं, तो ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ए टैक्स पेयर हैज़ टू ट्रैक ईच मंथ दैट cumulative डिस्चार्ज ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन कैश इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1% अप टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आपको हर महीने अपनी टैक्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी चेक करनी है कि आपने अभी तक कितना कैश डिपॉजिट किया है और टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है।
तो यह रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल फिर नहीं होता है। दिस रूल नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, लोकल अथॉरिटी। यह रूल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, PSU पर भी नहीं होगा और लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें न्यू रूल 86B में 1% कैश डिपॉजिट की बात की गई थी और इसमें यह 3-4 एक्सेप्शंस हैं कि इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप अपना देख लें कि आप किस दायरे में आते हैं। 86B है आपका जो नोटिफिकेशन 94 था, इसमें इसको बड़ा इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है और यह 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी आप कर लें। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।